हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी अ लैक लस्टर डे। ऑब्वियसली जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन यही हुआ कि देखें फंडामेंटली चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो। ये चीज़ें इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी ऐसे लेट हो गया भाई, जब मार्केट गैप अप हुई है तो एंट्री कहाँ से ली, जब एंट्री नहीं ली तो फिर सेलिंग कहाँ से बनाई। खैर बहरहाल जो है वो हम लोगों ने अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर जो आज डे का हाई था उससे हम लोगों ने सेलिंग ज़रूर की और 54-55 तक अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमने ज़रूर जो है वो प्रॉफिट निकाले। लेकिन ये चीज़ है, अब देखें मार्केट इज़ टोटली बुलिश। मार्केट में आपको करना क्या है, आपको जो है वो दो तीन तरह की ट्रेड है। ये मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने बताता रहता हूँ, लिंक बायो के अंदर आप लोग उसको देख सकते हैं और ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है, अगेंस्ट द ट्रेंड या तो आपको बैठेंगे, ठीक हो गया। अब अगर अगेंस्ट द ट्रेंड बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपको एसएल उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी आप रिट्रेसमेंट का वेट करें। रिट्रेसमेंट जो है वो रिट्रेसमेंट का जो पहला लेवल है वो 4536 है। ऑब्वियसली गैप फिलेंगे और उसके बाद फिर जो है वो 4635 और फिर उसके बाद 4591 यहाँ तक आती है, तो यहाँ से आप बाय लेंगे। अब मैं अपना जहाँ तक बात करूँ, क्योंकि मैं देखें मैं एनालिसिस नहीं करता जी, हाँ ऐसे हो जाएगा तो बाय कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा तो सेल कर लेंगे, ये कहेंगे इधर कर लेंगे उधर कर लेंगे। मैंने वो बताना होता है जो मैं अपने अकाउंट पर ट्रेड करूँगा। मैं बहरहाल जो है वो कल सेलर हूँ, मैं इन लेवल्स के ऊपर बायर हरगिज़ नहीं हूँ। ख़ासकर जो है वो एक ऐसा दिन जिसके अंदर वॉल्यूम नाम का नहीं था, टगे का वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर, और मार्केट जो है वो ऊपर बाय की साइड पे खुली और बाय की साइड पे रही है। लेकिन ये कि रिट्रेसमेंट्स आर द थिंग विच वी हैव टू वेट फॉर। जिनको बाय कर रहे हैं उनको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट्स के लेवल्स मैंने आपको गोल्ड के बता दिए कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगी तब आप बाय करेंगे, उसके बगैर आप बाय नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस, कुछ नॉन रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। मैं कहूँ जी अच्छा जी 4700 4700 कैन बी अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकली एक 4700 इज़ अ नंबर जो कि प्ले करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकली 4300 4200 4100, ये इस तरीके से जो साइकोलॉजिकल हंड्रेड्स के नंबर हैं गोल्ड के अंदर वो ज़रूर प्ले कर जाते हैं। तो 47 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। लेकिन यही बात है कि मैं ऊपर का जो है वो एसएल लगाऊंगा और सेल करने की कोशिश करूंगा, और नीचे हम मेरा जो है 4636 आपका टीपी होगा। एक बात आप याद रखिएगा, मार्केट जब बाय में जाती है ना तो जोर लगा के जाती है, सेलर्स को कुछ ना कुछ मौका ज़रूर दे जाती है। लेकिन जब मार्केट सेल होती है ना तो फिर बायर्स को मौका नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के साथ जब मार्केट नीचे आती है तो तबाह कर देती है। ये चीज़ बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे ग्रुप के अंदर वो चीज़ों को समझते हैं। सेकेंडली जो है वो जो सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी ऑब्वियसली वही हुआ, गैप अप हुआ चीज़, और जो है वो अभी इस टाइम के ऊपर जो है 94.65 यहाँ से जो है वो एक सेल पकड़ी हुई है। और फिलहाल प्रॉफिट के अंदर लेट्स सी कहाँ देखते हैं इसके ऊपर का। बहरहाल मैंने कोई 120 पिप्स का मैंने एसएल लिया हुआ है। आप कहेंगे सिल्वर का जी बड़ा एसएल आपने क्यों लिया हुआ है, 120 पिप्स का एसएल लिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जी सिल्वर इज़ अ मोर वॉलेटाइल पेयर, क्योंकि सिल्वर की अगर यहाँ से ट्रेड निकलती है तो 500 पिप्स इसने ऐसे मिनटों में दे देने। तो जब वॉलेटाइल पेयर है तो फिर आपको एसएल उसके साथ से बैलेंस करना पड़ेगा। हर कोई इन चीज़ों पे ट्रेड नहीं करता। मैं अपने ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ट्रेड करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी इज़ समथिंग विच वी आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर। बाकी चेंज आपको करना है। जितने भी लोग जो लूजर्स हैं दे हैव टू चेंज देमसेल्व्स, दे हैव टू चेंज एंड दे हैव टू अडॉप्ट। और अडॉप्शन के बगैर और चेंज लाए बगैर जो है वो चीज़ें उनकी ठीक नहीं चलेंगी। बाकी ये जो 30-40 पिप्स के TP1 और TP2 है भाई, इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके आप इस मार्केट के अंदर कुछ ग्रो कर सकेंगे। द पॉइंट इज़ कि जब आपका ट्रेड जो है आपकी पॉजिटिव साइड के ऊपर चले तो वो आपके कम से कम भी 2-3 एसएल्स भी जो है ना वो कवर कर दे। अगर आपके 60-60 पिप्स के 3 एसएल्स भी हुए हैं, 70 पिप्स के 3 एसएल हुए तो 200-210-20 पिप्स की ट्रेड एक चलनी चाहिए। तो एक जो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो हावी होनी चाहिए, ना कि 40 पिप्स 50 पिप्स की TP1 हो और उसके बाद वही चीज़ है कि एसएल हो रहे हैं तो वो 50-60 पिप्स के हो रहे हैं। सो यू हैव टू अवॉइड दैट गेम, अवॉइड दिस बिजनेस और प्रॉपर ट्रेडिंग कीजिए, रेगुलर ट्रेड कीजिए, रेगुलर तरीके से ट्रेड कीजिए। रेगुलर ट्रेड क्या है? एंट्री पॉइंट एसएल एंड टीपी, और बड़े टीपीस के साथ। ये नहीं है कि जनाब बस मुंह उठाया और छोटा सा टीपी पकड़ लिया और उसके बाद लूटियाँ डालते रहे। ये यू हैव टू अवॉइड दिस गेम ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके।
इस मार्केट से अपना अपनी अर्निंग कर सकते हो, अपना लाइवलीहुड कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में नहीं है। जो स्टार्ट के अंदर लोग कर्जा लेके अपने मैनेजेस करके एसेट्स बेच के इस ट्रेड के जरिए कमाने की कोशिश करते हैं, वो लूजर होते हैं, क्योंकि स्टार्ट के अंदर कोई भी दुनिया का काम कर लेंगे, आपको कुछ ना कुछ जो है वो देना पड़ेगा, उसके बाद लेने वाली बारी आएगी। तो जब आपकी लेने वाली बारी आ जाए, देन यू कैन ऐड अप द फंड, जिस तरह मर्जी आप करना चाहें, लेकिन रिस्क मैनेज करके कीजिए, चीज़ों को सीख के कीजिए, लर्न करके कीजिए। बाकी जो बहुत अनकरीब जो दुबई के और जीसीसी जो ममालिक हैं और ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स जो है वो उनके अकाउंट वगैरह नहीं चल रहे, खासकर इंडिया में थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए बहुत जल्द आपको जो है वो एक खुशखबरी लेकर आएंगे और अच्छा ब्रोकर लेकर आएंगे, अच्छा और क्वालिटी ब्रोकर, हिस्टोरिकली टाइम टेस्टेड ब्रोकर होगा, वन ऑफ द बिगर ब्रोकर्स, और ज़्यादा उसकी जो है ना बैकिंग होगी, रेगुलेटरी बैकिंग उसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो इंशाल्लाह विल प्रोवाइड यू दैट वेरी सून, विल कम अप विद दिस, और इट इज़ जस्ट इन द प्लानिंग, तो ताकि ये कि अच्छा एक ऑप्शन आपको मिल सके। ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच।